ओम शांति। आज का विचार, माना दुनिया बुरी है, जब सब जगह धोखा है, हम तो अच्छे बने, हमें किसने रोका है। 17/9/2023 के बाबा के मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा के। व्यर्थ बोल डिस्टर्ब करने वाले बोल से स्वयं को मुक्त कर बोल की इकोनॉमी करो। व्यर्थ बोल डिस्टर्ब करने वाले बोल से स्वयं को मुक्त कर बोल की इकोनॉमी करो। बाबा कहे, जो हम बोल बोलते हैं उसकी भी बचत करो। आज बाप दादा चारों ओर के आत्मा को आप सभी के साथ देख रहे हैं। चारों ओर के बच्चे आकार रूप से बाप दादा के सामने हैं। डबल सभा, साकारी और आकारी, दोनों कितनी बड़ी सभा है। बाप दादा दोनों सभा के बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं, क्योंकि बाप दादा हर बच्चे को विशेष 2 रूपों से देख रहे हैं। हर एक बच्चा इस मनुष्य आत्मा के पूर्वज सारे वृक्ष का फाउंडेशन है, क्योंकि जड़ से सारा वृक्ष निकलता है। और दूसरे रूप में पूर्वज बड़े को भी कहते हैं। तो सृष्टि के आदि में आप आत्मा का ही पार्ट है, इसलिए बड़े से बड़े हो। इस कारण सब आत्माओं के पूर्वज हो। साथ साथ ऊंचे से ऊंचे बाप की पहली रचना आप ब्राह्मण आत्मा हो। तो जैसे ऊंचे से ऊंचा भगवान है, वैसे बड़े से बड़े पूर्वज आप हो। तो इतने सारे पूर्वज बच्चों को देख बाप हर्षित होते हैं। आप भी हर्षित होते हो कि हम पूर्वज हैं। उसी निश्चय और नशे में रहते हो। तो बाप दादा आज पूर्वजों की सभा देख रहे हैं। आप सभी जो भी बाप के बच्चे हो, माया से बचे हुए हो। बच्चे का अर्थ है बाप का बनना, अर्थात बच्चे बनना। तो माया के बचे हुए बाप के बच्चे बनते हैं। आप सभी माया से बचे हुए हो कि कभी चक्कर में आ जाते हो। कहते हैं ना, ऐसा भी चक्रव्यूह होता है जब बहुत तरीके से निकलना होता है। तो कोई भी माया के चक्कर में फंसने वाले तो नहीं हो। क्या कोई चक्कर है? बचे हुए हो ना? हाँ जी। ऐसे नहीं करना कि यहाँ हाँ जी करके जाओ और वहाँ जाकर कहो ना जी। जब एक बार चक्कर से निकलने का रास्ता या विधि आ गई तो फिर फंसने की तो बात ही नहीं है। माया को भी अच्छी तरह से जान गए हो ना कि कभी अनजान बन जाते हो। फिर कहते हो हमको तो पता ही नहीं पड़ा कि ये माया है, क्योंकि जैसे आजकल का फैशन है, बिन बिन फेस बहुत पहन लेते हैं। अब ये भी क्या बनेंगे, अब ये भी क्या बनेंगे। तो माया के पास भी ये फंसाने के फेस बहुत हैं। उसके पास अच्छा बड़ा दुकान है, जिस समय जो रूप धारण करना चाहे उस समय कर लेती है। और अगर जाने अनजाने फंस गए तो निकलने में बहुत टाइम लगता है। बाबा कहे, और संगम का 1 सेकंड व्यर्थ जाना अर्थात 1 वर्ष गंवाना, सेकंड नहीं। आप सोचो संगम कितना छोटा है। अभी तो डायमंड जुबली मना रहे हो, और इस थोड़े के समय में जो बनना है, जो जमा करना है, वो अभी बन सकते हैं। तो बाप दादा देख रहे हैं, और इस थोड़े से समय में जो बनना है, जमा करना है, वो अभी बन सकते हो। तो बाप दादा देख रहे थे कि बनने का समय कितना थोड़ा है और बनते हो सारा कल्प। तो कहाँ 5000 और कहाँ अभी 60 वर्ष बोले। चलो आगे कितना भी समय होगा, लेकिन हजारों की गिनती में तो नहीं होगा। तो इस थोड़े से समय में राज्याधिकारी बनने व रॉयल फैमिली में आने के लिए क्या करना होगा। वैसे संख्या के हिसाब से सतयुग के
विश्व का तख्त सभी को तो मिल भी नहीं सकता। मानो पहले लक्ष्मी नारायण तो तख्त पर बैठेंगे, लेकिन जो पहले लक्ष्मी नारायण की रॉयल फैमिली है उन्हों को भी इतना ही समय सारा स्नेह और सम्मान मिलता है। तो अगर पहली राजधानी के रॉयल फैमिली में भी आते तो पहला नंबर है। चाहे बड़े तख्त पर नहीं बैठते, लेकिन प्रालाप नंबर 1 के हिसाब से ही है। नहीं तो आप सभी लोगों को त्रेता तक भी तख्त थोड़ी मिलेगा। लेकिन विश्व राज्याधिकारी का लक्ष्य सभी का है कि वहाँ भी एक माँ कहते वहाँ भी पहले नंबर में रॉयल फैमिली में जाना है ना, तो ये भी श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। कोई को तख्त मिलता और कोई रॉयल फैमिली मिलती, इसके भी गूढ़ रहस्य है। जो सदा संगम पर बाप के दिल तक स्वतः और सदा रहता, कभी कभी नहीं, जो सदा आदि से अंत तक स्वप्न मात्र भी, संकल्प मात्र भी पवित्रता के व्रत में सदा रहता, स्वप्न था कभी अपवित्रता टच नहीं किया, ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं तख्त नशीन हो सकती है। जिसने चारों ही सब्जेक्टों में अच्छे नंबर लिए हैं, मार्क्स लिए हैं, आदि से अंत तक अच्छे नंबर से पास हुए हैं, उसी को ही पास विद ऑनर कहा जाता है। बीच बीच में मार्क्स कम हुई, फिर फिर जमा की, लेकिन चारों सब्जेक्टों में बाप के दिल पसंद है वो तख्त ले सकता है। शासन जो ब्राह्मण संसार में सर्व के प्यारे, सर्व के सहयोगी रहे हैं। ब्राह्मण परिवार हर एक दिल से संपन्न सम्मान करता, ऐसा सम्मानधारी तख्त नशीन बन सकता है। अगर इन बातों में किसी न किसी में कमी है तो वो नंबर 1 रॉयल फैमिली में आ सकता है। चाहे पहली में आए, चाहे 8वीं में आए, त्रेता में आए। तो अगर तख्त नशीन बनना है तो इन सभी बातों को चेक करो। अगर सेवा में 100 मार्क्स जमा हैं और धारणा में 25%, तो क्या होगा, वो अधिकारी बनेगा। कई बच्चे और सब्जेक्ट में आगे चले जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल धारणा में जैसा समय है वैसा अपने को मोल्ड करना वो रियल गोल्ड है। कहाँ कहाँ माया बच्चों से भी होशियार हो जाती, वो फट से समय अनुसार स्वरूप धारण कर लेती। और बच्चे क्या कहते, बाप के पास तो सबकी बातें आती हैं, मानो एक रॉन्ग है और दूसरा राइट है। ऐसे भी होता है कि दोनों तरफ की कोई ना कोई कमी होती है, लेकिन मानो आप बिल्कुल ही अपने को राइट समझते हो और दूसरा बिल्कुल ही रॉन्ग, तो आप राइट हो और वो रॉन्ग है। फिर भी जैसा समय, जैसा वायुमंडल देखा जाता है, वैसे अपने को ही चाहे समाना पड़ता, चाहे मिटाना पड़ता, चाहे किनारा करना पड़ता। लेकिन बच्चे क्या कहते हैं कि क्या हर बात में हर समय हमको ही मरना है क्या? मरने के लिए हम हैं और मौज मनाने के लिए ये हैं, सदा ही मरना है। ये मरना तो बहुत मुश्किल है। मरजीवा तो बन गए, वो तो सहज है, ब्रह्मा कुमार कुमारी बन गए, ये भी मरजीवा बने हैं ना। ये मरना तो बहुत सहज हो गया, मर गए, ब्रह्मा कुमारी बन गए। लेकिन ये बार बार का मरना ये मुश्किल है ना। तो माँ कहते मुश्किल को क्या करना है, सहज। छोटियाँ भी कहती कि हमको तो ज़्यादा मरना पड़ता, और बड़े कहते हैं कि हमको भी ज़्यादा सुनना पड़ता। तो आपको सहन करना पड़ता, उन्हों को सुनना पड़ता। तो मरना किसको है, कौन मरे, एक मरे, दोनों मरे, दोनों ही मर गए तो बात खत्म, खेल खत्म। तो मरना आता है ना, जहाँ थोड़ा मुश्किल लगता है, थोड़ा सांस हाँफता है, मुश्किल सांस निकलता है, तकलीफ होती है। उस समय जब कहते हो कि क्या हमें ही मरना है, हमें ही बदलना है, क्या मेरी ही जिम्मेवारी है बदलने की? दूसरे की भी तो हो, आधा आधा बांट लो, तुम इतना मरो मैं इतना मरूं। बाप दादा को उस समय रहम भी बहुत आता है। लेकिन ये मरना नहीं है, ये मरना शब्द के लिए जीना है।
लोग कहते हैं ना कि बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलेगा, तो उस मरने से तो स्वर्ग मिलता नहीं, लेकिन इस मरने से स्वर्ग का अधिकार जरूर मिलेगा। लेकिन ये मरना था स्वर्ग का अधिकारी बनना। डर जाते हो ना, मरना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा, तो छोटी बात बड़ी हो जाती है। आप सोचो कोई भी डाकू या चोर है, लेकिन आपको डर बैठ गया ना कि ये डाकू ये चोर है, तो भय से क्या होता है, भय से तो और ही हार्ट नीचे ऊपर, ब्लड प्रेशर नीचे ऊपर होता है, डर होता है ना, तो डर जाते हैं। मरना बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपका डर बड़ी बात बना देता है। फिर कहते हैं पता नहीं हमको क्या होता है, पता नहीं, लेकिन जैसे हिम्मत से मरजीवा बनने में भय नहीं किया, खुशी खुशी से किया, ऐसे खुशी खुशी से परिवर्तन करना। मरना शब्द नहीं, लेकिन अपने मरना शब्द कह दिया है, तो इसलिए डर जाते हो। वास्तव में ये मरना नहीं, लेकिन अपने धारणा के सब्जेक्ट में नंबर लेना। सहन करने में घबराओ मत। क्यों घबराते हो? क्योंकि समझते हो कि झूठी बात में हम सहन क्यों करें। तो बाबा कहते लेकिन सहन करने की आज्ञा किसने दी? झूठ बोलने वाले ने दी ना। कई बच्चे सहन करते भी हैं, लेकिन मजबूरी से सहन करना और मोहब्बत से सहन करना, इसमें अंतर है। बात के कारण सहन नहीं करते हो, लेकिन बाप की आज्ञा है सहनशील बनो। तो बाप की आज्ञा मानते हो ना, तो परमात्मा की आज्ञा मानना से ये खुशी की बात है ना कि मजबूरी। तो कई बार सहन करते भी, लेकिन थोड़ा मिक्स हो जाता, मोहब्बत भी होती, मजबूरी भी होती। सहन भी कर रहे हो तो क्यों नहीं खुशी से करो, मजबूरी से क्यों करो? वो व्यक्ति सामने आता है तो मजबूरी लगती है, और बाप सामने आए, बाप की आज्ञा पालन कर रहे हैं तो मोहब्बत लगेगी ना, मजबूरी तो नहीं। तो ये शब्द नहीं सोचो। आजकल ये थोड़ा कॉमन हो गया है, मरना पड़ेगा। कब तक मरना पड़ेगा? अंत तक, या 2 साल या 6 साल, फिर तो अच्छा मर गए, लेकिन कब तक मरना? लेकिन ये मरना नहीं है, अधिकार पाना है। तो क्या करेंगे? मरेंगे। ये मरना शब्द खत्म कर दो। मरना सोचते हो ना, तो मरने से डर लगता है। देखो अपना मृत्यु तो बाबा कहते देखो अपना मृत्यु तो दे छोड़ो, कोई तो दूसरे का मृत्यु देख कर भी डर जाते हैं। तो ये शब्द परिवर्तन करो, ऐसे बोल नहीं बोलो, शुद्ध भाषा बोलो। ब्राह्मणों की डिक्शनरी में ये शब्द है ही नहीं, पता नहीं किसने शुरू किया है, किया तो आप लोगों से ही है ना। तो आप माना जो सामने बैठे हो वह नहीं, ब्राह्मणों ने ही किया है, बाप दादा ने। ये तो एक मिसाल सुनाया है, लेकिन सारे दिन में ऐसे व्यर्थ बोल, मजाक के बोल बहुत बोलते हैं। अच्छे शब्द नहीं बोलेंगे, लेकिन कहेंगे मेरा भाव नहीं था, ये तो मजाक में कह दिया। तो ऐसा मजाक क्या ब्राह्मण जीवन में आपके नियमों में है लिखा हुआ? तो नहीं है ना। कभी पढ़ा है कि मजाक कर सकते हैं, मजाक करो, लेकिन ज्ञान युक्त, योग युक्त। बाकी व्यर्थ मजाक जिसको आप मजाक समझते हो ना, लेकिन दूसरे की स्थिति डगमग हो जाती है, तो वह मजाक हुआ या दुख देना हुआ। तो आज बाप दादा ने देखा कि एक तो सभी पूर्वज हैं, और दूसरा सबसे बड़े से बड़े पूज्य आत्मा भी आप ही हो। आप जैसी पूजा सारे कलम में किसकी नहीं होती। तो पूर्वज भी हो, पूज्य भी हो, लेकिन पूज्य भी नंबरवार। जो भी ब्राह्मण बनते हैं उनकी पूजा होती जरूर है, लेकिन किसकी विधि पूर्वक होती, किसी के कम। काम चलाओ। तो जो ब्राह्मण यहाँ भी योग में बैठते हैं, लेकिन काम चलाओ, कुछ नींद किया, कुछ योग किया, कुछ व्यर्थ सोचा, कुछ शुभ सोचा, तो ये काम चलाओ हुआ ना। श्वेत बत्ती जल गई, काम पूरा हुआ। ऐसी धारणा में भी काम चलाओ बहुत होते हैं। कोई भी सरकमस्टांस आएगा तो कहेंगे अभी तो ऐसे करके चलाओ, पीछे देखा जाएगा। तो ऐसों की पूजा काम चलाओ होती है। देखो लाखों शालिग्राम बनाते हैं, लेकिन क्या होता है? विधिपूर्वक पूजा होती है, काम चलाओ होती है। तो क्या करते हैं? पाइप से नहला देते हैं, और तिलक भी कटोरी में भर के पंडित लोग ऐसे कर देते हैं, छिड़क देते हैं, तिलक लग गया तो क्या हुआ?
काम चलाऊ वरना पूज्य सभी बनते, लेकिन कैसे पूज्य बनते हो वो नंबरवार, किसकी हर कर्म में पूजा होती है। बाबा कहते जैसे दातुन भी रखेंगे, दूसरा ब्रश भी रखेंगे, सब कुछ रखेंगे। मथुरा में जाओ तो दातुन का भी दर्शन कराते हैं। इस समय दातुन का समय है ना, इस समय तो काम चलाओ नहीं बनना है, नहीं तो पूजा भी ऐसे होगी। बाबा हम बच्चों को कह रहे अच्छा सभी टीचर्स खुश हो ना, या कोई कोई इच्छा अभी भी मन में है, कोई भी इच्छा होगी तो अच्छा बनने नहीं देगी। इच्छा पूर्ण करो, अच्छा बनो, आपके हाथ में है। और देखा जाता है कि ये इच्छा ऐसी चीज़ है जैसे धूप में आप चलते हो ना तो आपकी परछाई आगे चलती है, तो आप उसको पकड़ने की कोशिश करो तो पकड़ी जाएगी, तो आप पीठ करके आ जाओ तो परछाई कहाँ जाएगी, आपके पीछे पीछे आएगी ना। तो इच्छा अपनी तरफ आकृष्ट कर रुलाने वाली है, और इच्छा को छोड़ दो तो इच्छा आपके पीछे पीछे आएगी। मांगने वाला कभी भी संपन्न नहीं बन सकता है। और कुछ नहीं मांगते, लेकिन रॉयल मांग तो बहुत है। जानते हो ना रॉयल मांग क्या है? अलग काल का कुछ नाम मिल जाए, कुछ शान मिल जाए, कभी हमारा भी नाम विशेष आत्मा में आ जाए, हम भी बड़े भाइयों में गिने जाएं, हम भी बड़ी बहनों में गिने जाएं, लेकिन हमको भी चांस मिलना चाहिए। लेकिन जब तक मांगता हो तब तक कभी खुशी खजाने से संपन्न नहीं हो सकते। बाबा कहते ये मांग तो पीछे या कोई हद की इच्छाओं के पीछे भागना ऐसे ही समझो जैसे मृग तृष्णा है। इससे सदा ही बचकर रहो। छोटा रहना कोई खराब बात नहीं है, लेकिन बाबा कहते अलग काल की इच्छा का अनुभव करके देखा होगा ना, तो बाबा कहते अगर छोटे हैं तो बाबा के दिल पर हैं। तो माया क्या करती है? रुलाती है, जहाँ हंसाती है रुलाती है ना, तो रावण की आज्ञा रुलाओ। आप तो बाप के हो ना, तो बाप हंसाने वाला है जहाँ रुलाने वाला है। बाबा कहते अगर इच्छा होगी तो माया क्या करेगी? फिर रुलाएगी। आज बाप दादा विशेष इस पर टेंशन दिला रहे हैं कि व्यर्थ बोल जो किसी को भी अच्छे नहीं लगते हैं। आपको अच्छा लगता है लेकिन दूसरे को अच्छा नहीं लगता है, तो सदा के लिए उस शब्द को समाप्त कर दो। ऐसे सारे दिन में अगर बाप दादा अपने पास बच्चों के शब्द नोट करें तो काफ़ी फाइल बन सकती। ये अपशब्द, व्यर्थ शब्द, जोर से बोलना, ये जोर से बोलना भी वास्तव में अनेकों को डिस्टर्ब करना है। ये नहीं बोलो मेरा तो आवाज़ ही बड़ा है, मायाजीत बन सकते हो और आवाज़ जीत नहीं बन सकते। तो ऐसी किसी को भी डिस्टर्ब करने वाले बोल और व्यर्थ बोल नहीं बोलो। बात होती है 2 शब्दों की, लेकिन आधा घंटा उस बात को बोलते रहेंगे। तो ये लंबा बोल बोलते हो ना, जो 4 शब्दों में काम हो सकता है वो बाबा कहते 12-15 शब्द में नहीं बोलो। आप लोगों का स्लोगन है ना कम बोलो धीरे बोलो, तो बाम बच्चों कह रहे हैं जितना हो सके कम बोलो। तो जो कहते हैं ना हमारा आवाज़ बहुत बड़ा है, हम चाहते नहीं है लेकिन आवाज़ ही बड़ा है, तो वो गले में एक स्लोगन लगाकर डाल लेवे। होता क्या है, आप लोग तो अपने धुन से जोर से बोलो, लेकिन आने जाने वाले सुन करके ये नहीं समझते हैं कि इनका आवाज़ बड़ा है, वो समझते हैं पता नहीं झगड़ा हो रहा है। तो ये भी डिससर्विस हुई। इसलिए आज का पाठ दे रहे हैं व्यर्थ बोल या किसी को भी डिस्टर्ब करने वाले बोल से अपने को मुक्त करो। व्यर्थ बोल मुक्त। फिर देखो अव्यक्त फरिश्ता बनने में आपको बहुत मदद मिलेगी। बोल 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 बोलते ही रहते। अगर बाप दादा टेप पर कर आपको सुनाए तो आपको हंसी आएगी। तो क्या पाठ पक्का किया? बोल में भी बचत करो। बाबा कहते अपने बोल की वैल्यू रखो। जैसे महात्मा को कहते हैं ना सत्य वचन महाराज, तो आपके बोल सदा सत्य वचन अर्थात कोई ना कोई प्राप्ति कराने वाले वचन हो। किसको चलते फिरते हंसी में कह देते हो ना, ये तो पागल है, ये तो बेसमझ है, ऐसे कई शब्द बाप दादा अभी भूल गए हैं लेकिन सुनते हैं। तो ब्राह्मणों के मुख से ऐसे शब्द निकलना, ये मानो आप सत्य वचन महाराज वाले
किसी को श्राप देते हो, किसी को श्रापित नहीं करो, सुख दो, युक्त युक्त बोल बोलो और काम का बोलो, व्यर्थ नहीं बोलो। तो जब बोलना शुरू करते हो ना तो 1 घंटे में चेक करो कि कितने व्यर्थ बोल हुए और कितने सत्य वचन हुए। आपको अपने बोल की वैल्यू का पता नहीं है तो बोल की वैल्यू समझो। अब शब्द नहीं बोलो, शुभ शब्द बोलो, क्योंकि अभी लास्ट मास है। तो आदि का भी कहते मास डायमंड जुबली है, तो सारा साल डायमंड बनेंगे ना कि 6 महीने बनेंगे। बाबा कहे सारा साल बनेंगे ना, इसलिए बाप दादा डायमंड जुबली के पहले बच्चों को विशेष अटेंशन दिला रहे हैं। बाप दादा चारों ओर के दृश्य को देखते रहते हैं, सारा दिन नहीं देखते रहते, सेकंड में सब देख लेते हैं। तो पाठ पक्का किया ना, मुक्त बनना है। ये थोड़ा थोड़ा युक्त और थोड़ा थोड़ा मुक्त, हर एक अपने को देखो। ये नहीं शुरू में करना है कि बाबा ने वाणी चलाई फिर बोल रहा हूँ, दूसरे को नहीं देखना। आपने अपने आप को देखो, मैंने बाप के श्रीमत को कितना अपनाया है। अभी तो 1-2 को देखते हो ये कर रहा है, लेकिन जब अधिकार मिलने में वह नीचे पदवी में आ जाएगा तो उस समय आप साथ देंगे, उस समय देखेंगे, उस समय नहीं देखेंगे। फिर अब भी क्यों देखते हो? अच्छा, सभी मुक्त बनेंगे ना। सभी को पाठ याद है, कौन सा पाठ है? व्यर्थ बोल मुक्त याद है, बोल तो नहीं गया। अच्छा, चारों ओर की पूर्वज आत्माओं को, सदा इस निश्चय और नशे में रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा बाप के श्रीमत पर हर कर्म करने वाले कर्मयोगी आत्माओं को, सदा दृढ़ संकल्प से बाप के हर कदम पर कदम रखने वाले फॉलो फादर बच्चों को बहुत बहुत याद, प्यार और नमस्ते। डबल विदेशियों को डबल नमस्ते। रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को दिलबर चांद सिकवा प्रेम से नमस्ते। वरदान, लौकिक और अलौकिक में परिवर्तन कर घर को मंदिर बनाने वाले आकर्षण मूर्त भव। लौकिक और अलौकिक में परिवर्तन कर घर को मंदिर बनाने वाले आकर्षण मूर्त भव। प्रवृत्ति में रहते घर के वायुमंडल को ऐसा बनाओ जिसमें कोई भी लौकिकता ना हो। कोई भी आए तो अनुभव करे कि ये अलौकिक है, लौकिक नहीं, ये साधारण घर नहीं लेकिन मंदिर है। ये है पवित्र प्रवृत्ति वालों की सेवा का प्रत्यक्ष स्वरूप। स्थान भी सेवा करे, वायुमंडल भी सेवा करे। जैसे मंदिर का वायुमंडल सबको आकर्षित करता है ना, ऐसे आपके घर में पवित्रता की खुशबू आए तो वह खुशबू स्वतः ही चारों ओर फैलेगी और सबको आकर्षण करेगी। स्लोगन, मन बुद्धि को दृढ़ता से एकाग्र कर कमजोरियों को भस्म कर दो, तब कहेंगे सच्चे योगी। मन बुद्धि को दृढ़ता से एकाग्र कर कमजोरियों को भस्म कर दो, तब कहेंगे सच्चे योगी। सूचना, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, तो 6:30 से 7:30 बजे तक सभी भाई बहन योग अभ्यास में अनुभव करें कि मुझ आत्मा द्वारा पवित्रता की किरणें निकलकर सारे विश्व को पावन बना रही हैं। मैं मास्टर पतित पावनी आत्मा हूँ। कौन सी आत्मा हूँ? मैं मास्टर पतित पावनी आत्मा हूँ और पवित्रता की किरणें सारे विश्व में फैल रही है और सारा विश्व पावन बन रहा है। तो बाबा ने आज हम बच्चों को व्यर्थ के ऊपर ध्यान दिलाया है कि व्यर्थ नहीं बोलना है, अपने बोल की बचत करनी है, क्योंकि महात्मा जो होते हैं बाबा कहते वो ज़्यादा नहीं बोलते हैं। तो बाबा ने कहा व्यर्थ बोल, डिस्टर्ब करने वाले बोल से स्वयं को मुक्त कर बोल की बचत करो। जितना हो सके हम बोल कहते हैं ना, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सोच समझ कर बोलो। तो बोल के आज हमने किस ध्यान देना है? आज नहीं, सदा के लिए ध्यान देना है। माना कहते हैं ना, अंतर्मुखी सदा सुखी। फिर बाबा कहते माया भी नहीं आएगी ना। तो बाबा कहते किस निश्चय और नशे में रहते हैं कि हम पूर्वज हैं।
ओम शांति।